इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? वैदिक संस्कृत का। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच। हिंदी का उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसेनी से। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? डिंगल। इनमें से कौन सी भाषा योगात्मक भाषा है? अपभ्रंश। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? 1000 ईस्वी से। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्त और वचनों के आधार पर बनते हैं? 24। हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? 2। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? 18। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? प्राकृत भाषा से। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी से। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी। ऑप्शन सी। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? बघेली। इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? पंजाबी, ब्राह्ड। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? देश भाषा। वैशवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? अवधी। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? खस। सौरसेन प्रदेश किसके नाम से पड़ा? सूरसेन से। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ? जैन साहित्य में। भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन डी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार की है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। ढूंढाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की। बुजबुलिया नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। एक मनई के दुई बेटवे रहिन। ओहमा लहुरा अपनी बाप से कहिस, दादा धन मा जवन हमर खबर बखरा लगात होय तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? अवधी में। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी।
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो ऑप्शन ए। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? सौरसैनी से। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही युग्म है खड़ी बोली और बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागर लिपि और देवनागरी लिपि। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? अवधी बोली की। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित रचनाओं को उसकी भाषा के साथ सुमिलित कीजिए। कवितावली ब्रजभाषा, पृथ्वीराज रासो पिंगल, वर्णैनिका भेद अवधि और अमीर खुसरो की मुकरिया खड़ी बोली। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। पश्चिमी अपभ्रंश से विकसित बोली है भोजपुरी। निम्नलिखित में से किस भाषा विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ? गुजराती। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट की। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? अब्दुल रहमान। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? राजस्थानी साहित्य से। अधिकांश डिंगल साहित्य की रचना किसके द्वारा की गई? चारणों द्वारा। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने किस ग्रंथ में किया है जिसे डिंगल कहा जाता है? रासो साहित्य में। डिंगल को और किस भाषा के रूप में जाना जाता है? मरु भाषा।